अब इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस 1/2 cos 60 डिग्री cos इनवर्स cos पाई बाई 3। तो जैसे इसको एक्सपैंड करेंगे पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा। तो 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, इट मीन्स माइनस पाई बाई 3 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम और ले रहा हूं मैं, जहां आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। अब देखिए इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ ऐसा लिखा जाए, हमको मालूम है कि cos इनवर्स cos ऑफ थीटा, थीटा के इक्वल होगा जब थीटा 0 और 2 पाई के बीच में, थीटा और पाई के बीच में। जो एक्सप्रेशन है 2 पाई से बड़ा है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे 0 और पाई के बीच में। cos इनवर्स cos 2 पाई लिखा और माइनस प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं इसको। तो cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और 2 पाई इन्वॉल्व है 360 डिग्री, तो cos cos में ही रहेगा। तो इसको हम लोग cos इनवर्स cos पाई बाई 6 लिखेंगे। और अब ये पाई बाई 6 इस इंटरवल के अंदर आ गया 0 और पाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 6। तो ये याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री यूज करके एंगल में कन्वर्ट करेंगे 360, 270 और इसको कन्वर्ट करने के बाद इस इंटरवल में लेकर आने की कोशिश करेंगे और ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी टाइप का है। tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। तो पाई ये थीटा कब होगा, tan इनवर्स tan ऑफ थीटा, ये थीटा कब होगा जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस और प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाई करे। ये वैल्यू पाई बाई 2 के बियॉन्ड चली गई है, इसे कन्वर्ट करेंगे tan पाई प्लस जैसे 2 पाई माइनस पाई पाई बाई 6 लिख लो, 12 माइनस 5। अब 2 पाई माइनस पाई बाई 6 है, ये कहाँ ले करेगा, पाई प्लस अगर पाई बाई 6 लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पाई प्लस पाई बाई 6 ASTC किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड में। तो tan वहाँ पॉजिटिव होता है, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 6 आएगा और इजीली इसका आंसर पाई बाई 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप 2 पाई में कन्वर्ट करते तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता, तो वहाँ वो वैल्यू निगेटिव हो जाती, तो आपके क्वेश्चन के आंसर तो सेम आता पर प्रोसीजर काफ़ी लंबा होता। तो हम वो प्रोसीजर चूज करेंगे जो बेस्ट हो। तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू में तो इतने ही क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकते। अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे होगा, तो बेसिक्स कुछ फॉर्मूलेज हैं वो देखिए अप्लाई करेंगे और जो आपको पता भी होने चाहिए, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कहाँ से आता है, देखिए tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब इस एक्सप्रेशन में इसमें कन्वर्ट करना है, अगर हम tan a को x मान लें और tan b को y मान लें और tan इनवर्स से दोनों साइड इसमें इंटू करें, तो tan इनवर्स tan ऑफ a इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x होगा, इसको a लिख सकते हैं, तो a इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x हो जाता है। हम लोग इसको इसमें डायरेक्ट भी लिखते हैं, तो b कितना हो जाएगा tan इनवर्स y।
तो जब इतना चेंजेस हमने कर लिया तो ये एक्सप्रेशन किस में चेंज होगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई में। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan a प्लस बी। देखो यहाँ पर जो चेंज किया था ना, tan इनवर्स a इज इक्वल्स टू x, तो a कितना आया, tan इनवर्स x। तो वैसे सिमिलरली यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। और a की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, और b की वैल्यू tan इनवर्स y। तो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। इसी सेम प्रोसीजर से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का भी आप ड्राइव कर लेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी में जो आप याद रखेंगे कि यहाँ पर x y का प्रोडक्ट लेस देन 1 होता है, और अगर इफ एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो ये जो एक्सप्रेशन होगा, यहाँ पर याद रखेंगे कि एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 होता है, और अगर एक्स वाई इसी में ग्रेटर देन 1 है तो tan a प्लस b हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये ग्राफ में एक्सप्लेन भी ऐसा क्यों होता है। तो ऐसे में तो हम सारे क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर सकते हैं, या जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं उन सभी को हम इस फॉर्मेट में इनवर्स फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो कुछ करके भी बताना हमको। जैसे एक है साइन 3a इज इक्वल्स टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में कन्वर्ट करें, साइन a को मान लिया जाए x, तो a कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 एक्स क्यूब साइन 3a। 3a को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3x माइनस 4 एक्स क्यूब। अब ये 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4 एक्स क्यूब। इसी पैटर्न पर cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, जो आप लोग को ड्राइव कर लेंगे। ओके, देखिए जो लास्ट क्लास थी वहां तक हम लोगों ने इनवर्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था। अब उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर आप देखिए। आपको करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एक फंक्शन लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू उसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos और ब्रैकेट है 2 sin इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज। इसको आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल लॉ को यूज करेंगे, ट्राइंगल्स को यूज करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखो लेट कर लो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू a। यहाँ से साइन a आ जाएगा 1/2। तो ये जो एक्सप्रेशन है, अगर हम इसको a माने तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 cos 2a। और हमको यहाँ से साइन a की वैल्यू मालूम है 1/2। तो यहाँ पर हम cos 2a को सॉल्व कर सकते हैं। cos 2a का रिलेशन है 1 माइनस 2i साइन स्क्वायर a, साइन a के साथ। तो यहाँ से cos 2a कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 1/4। साइन a अगर 1/4 है तो साइन a अगर 1/2 है तो साइन स्क्वायर है 1/4 होगा। 1 माइनस 1/2 1/2। तो cos 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। दिस एक्सप्रेशन इज tan 2 cos 2a 1/2 है। तो ये वैल्यू कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1। इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan π/4, और इसकी वैल्यू π/4 हो जाएगी। tan इनवर्स tan ऑफ थीटा थीटा के इक्वल होता है अगर थीटा की वैल्यू माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रही हो। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 1/2, इसमें इनवर्स अंदर लगा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। इसको आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं और इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू देखेंगे कितनी आ रही है। तो अगर हम x को tan a ले लें, tan a इज इक्वल्स टू x, और y को tan b ले लें, क्योंकि cos इनवर्स cos 2b आ जाए, sin इनवर्स sin 2a आ जाए तो सॉल्विंग इजी हो जाएगी। और यहाँ पर tan b इज इक्वल्स टू y। ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को ध्यान में रख के करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा tan 1/2 sin इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। ये cos 2b का फॉर्मूला है और ये sin 2a का है। यहाँ पर हो जाएगा sin इनवर्स sin 2a 1/2 और tan तो बाहर है। यहाँ पर कितना हो जाएगा cos इनवर्स cos 2b, और इसको हम क्या लिखेंगे 2a sin इनवर्स sin ऑफ थीटा 2a, और इसको 2b 1/2 बाहर और tan भी है। अब 1/2 अंदर जाएगा तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा tan, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा tan a प्लस b, ये 2 को कैंसिल और इसको कैंसिल कर देगा। tan a प्लस b को क्या लिख सकते हैं tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब tan a की वैल्यू x है और tan b की वैल्यू y है, पुट कर दो, तो इसका जो आंसर आएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें फाइंड करना है x की वैल्यू। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1। और आपको फाइंड करना है इसमें वैल्यू ऑफ x हमको फाइंड करना है। अब यहां पर देखो इसको क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या है, यहां पर इसको लिखा जा सकता है साइन इनवर्स साइन π/2। π/2 पर वैल्यू 1 होगी, यहां पर आएगा साइन इनवर्स 1/5 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन π/2, और एक इसके इक्वल होगा π/2 के। साइन इनवर्स 1/5 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 है। x की वैल्यू बतानी है। देखो एक ही केवल रिजल्ट है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है तभी ये वैल्यू π/2 होगी। तो इसको कंपेयर करके हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1/5। इस फॉर्मूले से आपने कंपेयर कर लिया, इसका आंसर x इज इक्वल्स टू 1/5 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं, इसके बाद